हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज एक नया पॉडकास्ट है और एक नए इंसान के साथ जो कि आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ आपको समझाएंगे। क्योंकि सर को जो है बेसिकली ये काफी दिनों से काम कर रहे हैं और हम इनसे जो है पूरा डिटेल में जानेंगे और इनको खंगालेंगे कि ये क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या क्या जो है ये अभी अचीव कर पाए हैं, क्या नहीं कर पाए हैं। तो डिटेल में ये पॉडकास्ट रहेगा। मैंने आप लोगों से बोला था कि जो भी लोग इस पॉडकास्ट में आना चाहते हैं वो आप कमेंट कर दो कि आपको एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तभी आप हमारे जो नए ट्रेडर हैं उनको आप बता पाएंगे, समझा पाएंगे, चाहे इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, उन सबको आप बता पाएंगे कि हाँ सर, मैंने 1 साल में ये गलती है की, ये इतना मेरा प्रॉफिट चल रहा है, इतना लॉस चल रहा है। एटलीस्ट क्या होगा, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वेलकम करते हैं। वेलकम मिथिलेश जी। अपने बारे में जरा इंट्रोडक्शन दीजिए थैंक यू आप। सर। तो सर बेसिकली हम्म। मेरा नाम मिथिलेश है और मैं हेल्थ सेक्टर से हूँ। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। गवर्नमेंट जॉब करते हैं आप। तो जी सर। तो ठीक है। मैं तो सर मुझे लग रहा है आई थिंक वैसे तो मैं बहुत साल से मतलब कोरोना से कोविड से पहले से ही मैं शेयर मार्केट में हूँ, लेकिन उतना एक्टिवली नहीं था। अच्छा। इन्वेस्टमेंट के तौर पे कभी कोई शेयर खरीद के कुछ डाल दिया, कभी कुछ हम्म। डाल दिया। तो पहले कार्वी में मेरा अकाउंट था, कार्वी चलता था उस समय, इस कॉलेज लाइफ के टाइम में। तो हम्म। उसके बाद क्या कहते हैं, कार्बी का कुछ इशू हुआ तो वो चला गया। फिर उससे मेरे हम्म। शेयर्स मैंने दूसरे में ट्रांसफर किए। हम्म। मोतीलाल ओसवाल में ट्रांसफर किए। हम्म। यही है सर, मान लीजिए कि मुझे 5-6 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है। हम्म। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं, सिर्फ इन्वेस्टिंग में या स्विंग ट्रेडर्स के रूप में कह सकते हैं। उतना मैं पहले इंटरेस्ट। उतना एक्टिव नहीं था। हम्म। लेकिन अब 1-2 साल से मैं एक्टिव हूँ, ज्यादा एक्टिव हूँ। ठीक है। लास्ट ईयर चलो। तो लास्ट ईयर हम्म। से सर हम्म। ऑप्शंस भी करता हूँ हम्म। जब तो टाइम चलिए मिलता है थोड़ा तो। सा आपके बारे में जो है और डिटेल में चलते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया कि आप गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। तो अच्छी बात है, क्योंकि जो भी जी और सर। गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो उनको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए, इस स्टॉक मार्केट का कीड़ा आपके दिमाग में आया कहाँ से, कि लाइक कैसे हम स्टॉक मार्केट में एंट्री करें, कहाँ से कैसे पता चला, जरा एकदम डिटेल में आप बात करें इसके ऊपर। सर देखिए, मैं कॉलेज लाइफ में, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं कॉमर्स अकाउंट्स बैकग्राउंड से ऑनर्स हो। का स्टूडेंट हूँ। तो उसी समय हम लोग फाइनेंशियल मार्केटिंग वगैरह ये सब पढ़ते थे। तो उस समय हम्म। एक टीम आया था जो, मैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मैंने पढ़ाई भी किया है, मतलब फाइनेंशियल एडवांस इन फाइनेंशियल कोर्स किया हुआ है। तो ठीक वो है। एक्चुअली हमारे इसमें कॉलेज में ही इंक्लूडेड था, लोग आए थे। तो उसी से म्यूचुअल फंड और ये लोग इन्वेस्टिंग और ये सब बताते थे। तो धीरे धीरे कुछ पता चला, तो हाँ ठीक है, अच्छा ठीक लगा, है। हमने सोचा ठीक है। तो उस हम्म। समय वो लोग ही रिकमेंड किए कि कार्वी करके है, क्योंकि वो उससे टाई अप था, तो कार्वी वाले ही आए थे हमें बताने के लिए। ठीक है। तो उस समय ठीक हम है। लोगों ने लाइव मार्केट, एनएससी बीएससी क्या होता है, कैसे हम्म। मार्केट फंक्शन करता है, म्यूचुअल फंड क्या हम्म। है, स्टॉक मार्केट क्या है, मतलब डीप तो नहीं, हम्म। लेकिन बेसिक सा नॉलेज ओवरव्यू। उन लोगों ने हमें प्रोवाइड कर दिया था। हाँ। और ठीक है। वो ठीक भी है। ठीक। हमको लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखाए थे कैसे क्या होता है। तो उसी वक्त हम लोग का अकाउंट खुला था कार्वी में। हम्म। हम्म। तो ये कब की बात है, आप अगर बताना चाहें तो ये कौन से ईयर की बात है। सर मुझे लग रहा है 2000, 18 की मुझे लगा है कि 15 19 की सोलह है। क्या, अच्छा, पंद्रह 15-16 सोलह की। के बात है। अच्छा, 15-16 हाँ की बात सर। है। और अच्छा, मतलब 15-16 में कोई कंपनी आती है आपके पास, XYZ। वो आपके कॉलेज में आती है, वो आपको जो है मतलब बताती है, तो उसके बारे में आप उन्होंने वहां पे जाना। फिर वहां पे जो है आपने वहां पे स्टार्ट करना कि कैसे हम जो वहां पे अकाउंट ओपन करते हैं। फिर उसके बाद आपने धीरे धीरे वो प्रोसीजर फॉलो किया। ठीक है। दूसरी चीज जी आप ये सर। बताइए मिथिलेश जी, जब आपने 2015 या 16 में आप अकाउंट वगैरह ओपन कर लिए, ठीक है, तो जी सर। आपका पहला शेयर क्या रहा, पहले जरा आप बताओ, क्योंकि मैं बहुत सर एक्साइटेड रहता हूँ लोगों से जानने के लिए। हम्म। सर मुझे मुझे लगता है मेरा पहला शेयर था आईटीसी। अच्छा, आईटीसी। आईटीसी आपका पहला शेयर है। हाँ सर। हम्म। हाँ, पहला शेयर मेरा आईटीसी था। उस समय मैंने काफी शेयर्स ले रखे थे, लेकिन मुझे लगता है मैंने हम्म। खुद से पहला शेयर बाई किया था आईटीसी का। अच्छा। बहुत दिन तक उसको होल्ड करके रखा था। हम्म। तो लाइक उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक में एंट्री करी, ठीक है, आपने बोला कि सर मेरा सबसे जी सर। पहला जो सेक्टर स्टॉक रहा वो आईटीसी रहा। तो अभी मुझे आप ये बताइए मिथिलेश जी, आपका लॉजिक क्या था उसको बाई करने का, क्योंकि स्टॉक तो बहुत सारे थे, ऑलमोस्ट 4-5 हजार हम्म। स्टॉक्स पड़े हैं, बट आपने आईटीसी ही क्यों बाई किया। सर देखिए, बेसिकली मुझे अभी याद है कि मैंने दो शेयर्स, मुझे याद है कि इकट्ठे कर दिया था, आईटीसी और महिंद्रा एंड महिंद्रा। उस समय हम्म। महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी तो 1000 अबव है, लेकिन उस समय मुझे लग रहा है 600-700 से भी डाउन था।
हम्म। समथिंग, अभी बहुत पुराना बात है, इतना याद नहीं है, लेकिन कुछ चीज थे उस समय। अशोका लेलैंड का सर शेयर मिलता था 53, 52, 40, हम्म। इस टाइप से शेयर का दाम था। तो बेसिकली सर मेरे दिमाग में ये था कि देखिए, कॉलेज हम्म। स्टूडेंट क्या करता है आज के टाइम में, तो क्रेज बहुत ज्यादा हो गया है, फ्यूचर ऑप्शन करो, पैसे कमाओ, ये कमाओ वो कमाओ। हर हम्म। चीज का लॉजिक होता है, 2 मिनट में कोई करोड़पति नहीं बन जाता है। बिल्कुल। तो करोड़पति ठीक है। 2 मिनट में जो बनता है, वो 2 मिनट 1 मिनट में रोडपति भी बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल एग्री करते हैं। ये प्रैक्टिकल बात है सर। तो ठीक है। दूसरा चीज की मेरे माइंड में हम्म। था कि ठीक है, अभी से करेंगे तो कुछ चीजें धीरे धीरे सीखेंगे इन्वेस्टिंग के तौर हम्म। पे। अगर मेरे पास हम्म। सपोज सर कोई शेयर है 100 रुपए, मान लीजिए उस समय आईटीसी 100 रुपए का, एक बात कह रहा हूँ, ठीक मेरे है। पास 1000 रुपए है और ऐसी फालतू हम्म। है, तो मैं इधर उधर वेस्ट करने से अच्छा है उसमें डाल दिया। बिल्कुल। आज आज अगर वो 100 रुपए का, मान लीजिए 2015 की बात बता रहा हूँ, मान लीजिए 2015 में अगर मैं उसको 2000 5,000 डाल के भूल भी जाता हूँ, तो 5 साल बाद तो वो अच्छा खासा रिटर्न देगा ही देगा। जाहिर सी ठीक है। बात है। और क्या सोच के मैंने आईटीसी लिया, आपका हम्म। क्वेश्चन ये था हम्म। सर। इतना डीप तो नॉलेज नहीं था, लेकिन एक चीज देखा था कि मार्केट में एफएमसीजी कंज्यूमर में, हम्म। अब मतलब आईटीसी अपने सेक्टर का राजा है। हम्म। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे एफएमसीजी। एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने स्टॉक बाई किया था, सबसे पहले मैंने स्टॉक बाई किया था, आई थिंक यस बैंक था या रिलायंस फॉर, मुझे एग्जैक्ट नहीं, बट इन दोनों में से कोई था एक। तो जब मैंने उसको बाई किया था सर, तो तब वो यस बैंक जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, 6 या 7 रुपए के आसपास चल रहा था। बट जब मैंने उसको बाई किया था यस बैंक, तो ऑलमोस्ट जो है 8 या 9 रुपए के आसपास चल रहा था। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 2021 की 16-17 जून के आसपास की मैं आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि जो है बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। ठीक है। और ये भी 8 रुपए का है। पहली बात तो सस्ता मिल रहा था, उसको देखा मैंने। और मैंने कहा बैंकिंग सेक्टर का है, तो बैंकिंग के सेक्टर में ये चीज नहीं दिख रहा हूँ कि पी रेशियो क्या होता है, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, कुछ भी नहीं। बट 8 रुपए का मुझे दिख रहा था, 8 या 9 रुपए के आसपास। मैंने कहा भाई पैसे डाल दो इसमें। तो मेरा जो स्टार्टिंग पैसा था वो 1500 से 2000 के आसपास मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था। हालांकि मैंने उसको मैं 12-13 रुपए के आसपास बेचा भी था, तो प्रॉफिट किया था। तो उसमें मुझे ऐसा फील आया था कि भाई सस्ता है, ले लेते हैं। आपको क्या फील आया कि यही स्टॉक बाई करना चाहिए, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। सर जाहिर सी बात है, मेरे दिमाग में, कॉमर्स का स्टूडेंट है, तो मेरे दिमाग में यही था कि पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां से प्रॉफिट मिले। मतलब लाइफ में अच्छा। कोई भी चीज ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां से प्रॉफिट मिले, प्रॉफिट ना मिले तो ठीक है। इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हम्म। तो मेरे दिमाग में था कि अब मान लीजिए कोई भी चीज हो, कोई भी हम्म। चीज, हम्म। एफएमसी, हम्म। आईटीसी क्या है, आईटीसी ज्यादातर आपका खाने पीने का साबुन वाबुन ये सारी चीजें बनाता है। ठीक तो है। आज अगर हम उसे 5 रुपए में, वो ह्यूमन का बेसिक नीड है, किसी हम्म। भी इंसान का बेसिक नीड है, ठीक। हम्म। तो जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप को लेके चलिए, साबुन को ही लेके चलिए, साबुन हम्म। इंसान का बेसिक नीड है। वो जाए, इसी बात है कि आज अगर 2 रुपए में है, तो हम्म। कल उसका 3 रुपए दाम होना ही ठीक है। होना है, चार हम्म। रुपए दाम होना ही होना है। ओके। तो मेरे दिमाग में यही था। तो जहां तक मैं आपको समझ पाया हूं, आपका कहने का मतलब यह है कि मैंने कॉमन सेंस लगाया कि देखो आईटीसी इसलिए मैं बाई की क्योंकि हर आदमी जो है डेली यूज का प्रोडक्ट लेता है। ठीक है। जब डेली यूज के लिए हम्म। प्रोडक्ट यूज करता है, तो उसकी कंपनी कौन सी है? आईटीसी। टोबैको कंपनी बनाती है, लोग टोबैको कंज्यूम करते हैं आईटीसी। तो इसीलिए भैया मैंने ये सोच करके मैंने जो है आईटीसी में पैसा डाल दिया। ठीक है। अब कहने का मतलब ये यस है, सर। ठीक है, गुड। तो अब मुझे ये बताइए मिथिलेश जी, जब आपने आईटीसी में इन्वेस्ट किया, तो उसके बाद फिर क्या धीरे धीरे आप 15 से, जैसे आपने बोला कि स्टार्टिंग में किए थे, तो 15 से जब आपने स्टार्ट किया तो आईटीसी बाई किया, फिर उसके बाद आपने उसमें कितना पैसा डाला? जरा ये भी बताइए, जैसे मैंने आपको भी बताया कि फर्स्ट टाइम मैंने कितना पैसा डाला था। सर मुझे लग रहा है कि मैंने 2,000 रुपए के आसपास डाला था, कि हाँ 2,000 के आसपास डाला था। ठीक है। दो क्योंकि हजार के मैं आसपास मुझे डाला उतना था। एक्सपीरियंस, सर सच बताओ तो मुझे उतना एक्सपीरियंस था नहीं, उतना कुछ पता था हम्म। नहीं। बस हम्म। बहुत सारे इतने सारे, आज के डेट में भी मैं खुद कंफ्यूज हो जाता, इतने सारे शेयर से भाई किसको आप बाई करेंगे। और अब तो पी राइट। पता चल गया, सी पता चल गया, क्या देखना है क्या नहीं देखना, कैसे लेना है, क्या कैसे एनालाइज करना है, ये तो पता चल गया। उस समय तो पता ही नहीं था, ले लेना है क्या, तो ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस आ गया था। अब उस समय महिंद्रा एंड हम्म। महिंद्रा का उसके बाद लिया था ठीक है। क्या, तो ये क्या है, तो ये व्हीकल सेक्टर का है, तो जाहिर सी बात है गाड़ी का है तो फायदा देगा। हम्म। हम्म। उसको उठा लिए थे। चलिए, मुझे फिर लग रहा उसके बाद। 5,000 का शेयर वो था। तो उसके बाद फिर आप जो है कब स्टॉक मार्केट को सीखना स्टार्ट किया? हालांकि आपने पैसा स्टॉक में डाल दिया, फिर उसके बाद आपको लगा कि नहीं यार, थोड़ा सा और अच्छी रिसर्च कर लेते हैं, तो कुछ अच्छे स्टॉक उठाते हैं और कुछ अच्छा पैसा भी कमा लेंगे।
तो वो फेज आपके लाइफ में कब आया? 2015 में आया कि 16 में आया? सर ये फेस तो बहुत बाद में है, इसके बीच में और अच्छे अच्छे फेस आए हैं, अच्छा इतने बताओ, वो अच्छे भी बताओ। कि बताओ बताओ, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, जिससे क्या होगा, मेरी ऑडियंस सर रिलेट कर पाएगी। उसके उसके बाद मैं बीच में सो गया, मतलब मुझे भूल ही गया कि हाँ शेयर मार्केट नाम का कोई चीज है, अकाउंट नाम का कोई चीज है, उसमें पैसे लगा के पड़े हुए हैं, उसमें शेयर्स खरीद के रखा हुआ है। ये ठीक है सारी फिर। चीजें मैं भूल ही गया था। तो मान हम्म। लो सपोज कि 2-3 साल अब, क्योंकि मान लीजिए कॉलेज में है वो भी देखना है, फिर उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ के लिए तैयारी भी करना है, देखना है, वो सारी चीजें तो एग्जैक्टली उसमें एग्जैक्टली। इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था, तो ये चीजें मतलब 1-2 साल तक तो एकदम भूल ही गए। धीरे ठीक धीरे है। फिर आया, तो फिर कभी कुछ लिया कुछ लिया। फिर हम्म कोविड से कुछ समय पहले जो कार्बी में जिसने एक्चुअली सिखाया था, तो कार्बी में जो मेरा करता था ट्रेडिंग वाला, तो हम्म। उसमें जो मैं सपोज कि मैं खुद उतना फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में मुझे पता नहीं था, तो मेरा क्या है ठीक है। कि जो ब्रोकर था मेरे बिहाफ पे, हम्म। वो फोन किया, वो करता था, तो वो बोला कि मतलब मैं उससे पूछा कि ऐसे है तो कैसे क्या, तो वो बोला कि ऐसे होता है, फिर प्रीमियम और ये सब समझाने लगा। उस समय मुझे क्या है प्रीमियम, क्या है कॉल पुट, प्रीमियम क्या है क्या नहीं है, सब मुझे नहीं हम्म। पता था। हम्म। कोविड की बात बता रहा हूँ सर। तो उससे बोला कि इसमें क्या है, ज्यादा पैसा नहीं, थोड़ा पैसा डाल के लेंगे तो उसमें अच्छा खासा होगा, तो मैं बोला ठीक है भाई। तो उसमें हम्म। करना क्या होता है, तो बोला सस्ते में मिलता है प्रीमियम, ऐसे बाई करते हैं, तो उसमें करेंसीज वगैरह बाई करते हैं, बैंक हम्म। निफ्टी होता है, ये होता है, निफ्टी होता है, तो उसमें ये क्रूड ऑयल, ये कब क्योंकि की बात है? ये कब की बात है आप जो बता कोविड रहे से हैं? पहले पहले की बात है सर, कोविड से पहले पहले की बात है। अभी लगभग लॉकडाउन 2019 शॉकडाउन नहीं की। है हाँ, ठीक। कोविड अभी आया भी नहीं था। तो ठीक उस फिर। समय क्रूड ऑयल का बड़ा है, क्योंकि मैं कुछ जो सर्कल्स में थे वो लोग क्या है, क्रूड हम्म। ऑयल में बहुत ज्यादा ये करते थे, कमोडिटी ठीक में है। ठीक ट्रेडिंग है। करते थे। वो डब्बा डब्बा सिस्टम था, तो कुछ लोग लगाते थे वैसे। तो उनका बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो, क्रूड ऑयल, क्योंकि एक एक पॉइंट बढ़ता है तो 100 रुपए का प्रॉफिट होता है। ठीक है। इस टाइप से था कुछ, तो हम्म। क्रूड ऑयल में बहुत, तो मुझे भी अंदर से एक्साइटेड था कि भाई सब इतना कमा रहा, इतना कमा रहा क्रूड ऑयल से, करेंसी। ये तो मार्केट रात 12 बजे तक चलते रहता है, 24 घंटे खुला रहता हम्म। है, लोग हमेशा इसमें कमाते रहते हैं। तो मैंने हम्म। अपने ब्रोकर से बात किया, तो बोला हाँ सर लगेगा। तो क्रूड ऑयल में हमने, मुझे लग रहा है मेरे भी पे उसने लगाया, उसे पता नहीं कैसे कैसे करके लगाया, मुझे आइडिया नहीं। हम्म। तो मैंने उसको पैसे उस डीमेट अकाउंट में डाल दिया था, 3,000 रुपये, तो 5,000 हो गया। ठीक है। मतलब क्रूड ऑयल में 2 बार 3 बार में प्रॉफिट हुआ। ठीक है। उसके 2 बार प्रॉफिट हुआ, उसके बाद उसने क्या हम्म। किया, अब कोविड वाला सिचुएशन आ रहा था, तो पोजीशनिंग होल्डिंग 1 वीक का होता था शायद उस समय ना, निफ्टी बैंक निफ्टी का। ठीक है, क्योंकि वीकली मुझे इसके कॉन्ट्रैक्ट बारे होता में था। बिल्कुल जीरो आइडिया, जीरो आइडिया। तो वो बोला सारा कि कुछ सर, सारा कुछ आपका ब्रोकर देखता था, आपको कुछ मैटर नहीं करता, बस आप ये पूछते थे कि हाँ कितना हाँ प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सब बताओ। हाँ 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 ठीक हाँ ठीक। हाँ। ओके ओके। तो उसके बाद मुझे जीरो नॉलेज था, खाली मुझे ठीक प्रॉफिट, है। हाँ प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट से मतलब है। अब बोला हम्म। कि सर कमोडिटी इसमें अब करेंसी में लगाते हैं, अभी तो क्रूड ऑयल में लगाए, फायदा हो करेंसी में हो गया, ठीक है लगाओ। तो करेंसी हम्म। में बोल के मुझे लगाया, तो करेंसी में भी फायदा हुआ, हम्म। 1,000 रुपए के समथिंग का फायदा हुआ, ठीक। वो 2-3 दिन होल्ड किया था, उसके बाद बोला बैंक निफ्टी निफ्टी में लगाते हैं, और ठीक हम्म। है लगाओ। निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी एक चीज में लगाया था उसने। हम्म। तो उस समय लगाया था, तो उस समय वीकली पोजीशन होल्ड किया था, आई थिंक सो, हाँ 7 दिन बोल रहा था, वीकली पोजीशन होल्ड किया था। तो उसमें किसी में हम्म। 500 की 800 का के आसपास मुझे याद है प्रॉफिट हुआ था। उसके ठीक है। बाद मैं बोला ठीक है भाई प्रॉफिट है, बोला कि अब क्या बड़ा लॉट लेके करेगा, तो मैं बोला ठीक है जितना पैसा है उसमें सब डाल। तो मुझे लग रहा है कि 5,000 से मैं 10 या 12,000 रुपए के आसपास बना चुका था। अब हम्म। उसने क्या किया, उसमें पोजीशन लेके होल्ड कर लिया, बैंक निफ्टी था कि निफ्टी था। और कोविड का उस समय न्यूज धीरे धीरे फैल रहा था, धीरे धीरे हो रहा था, तो अब मार्केट हम्म। गिरने लगा तो गिरने लगा, उठने का तो नाम नहीं। तो बोला हम्म। होल्ड करते हैं, ऐसे होगा वैसे होगा। अब मुझे तो आइडिया नहीं था। वो बोला कि हम्म। सर उठेगा तो इतना ये बढ़ जाएगा जैसे, तो बोला कि उस समय बोला कि मार्केट गिरता है तो भी पैसा बनता है, उठता है तो भी। मैं बोला ठीक है भाई, हम्म। मुझे तो पता ही था ही नहीं। तो हम्म। बोला कि ये मार्केट उठेगा ना तो आपका पैसा, हाँ बैंक निफ्टी, बोला ये उठेगा तो आपका पैसा बनेगा। बोला हम्म। ठीक है कब उठेगा, वेट करते 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 कोविड का समय आ गया, अब लॉकडाउन भी लग गया। अब तो वो गिरना चालू हो गया, वो गिरना चालू हुआ, तो बोला कि सर अब ये पूरा पैसा, मतलब जितना कमाया था सारा गया, जीरो हो गया। हम्म। तो आपने मंथली का वो कॉन्ट्रैक्ट बाय किया था या वीकली का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया था? सर मैं ये आपको नहीं बता पाऊंगा, मैंने आपको बोला ना, मुझे मतलब हम्म। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जीरो नॉलेज था, जो किया था उसी ने किया था। अच्छा। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला कि अच्छा, ये एक चीज बताओ, ये जो आपने अभी बोला कि सर 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया,
तो ये आपने कंटिन्यू उससे कब तक उसके कनेक्शन में रहे, लाइक एक हफ्ते रहे, 10 दिन रहे? क्योंकि अगर मंथली का होगा फिर तो ठीक है कि वो मंथ के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा। अगर वीकली का होता तो वो वीकली के बेसिस पे एक्सपायर हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे अभी आपने ना, बोला कि मुझे लग रहा है शायद मंथली ही था। वो बोला कि 15 दिन समय, एक सप्ताह। हाँ, मुझे लग रहा है महीने मंथली ही था। हाँ मंथली कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो उसने मंथली बाई किया होगा और उसको लगा होगा कि ठीक है अभी न्यूज है, बट वो जो है जिस दिन बूम करेगा तो कवर कर जाएगा। तो मंथली के हम्म। चक्कर में जो है वो पूरा प्रीमियम जो है आपका जीरो कर दिया। डीके हो गया, मार्केट जीरो कर कंटिन्यू, दिया। हाँ मार्केट कंटिन्यू नीचे डाउनफॉल होते होती चली जाएगी, ठीक है। गुड। तो उसके बाद फिर आपकी क्या लर्निंग रही जब आपने वहां पे लॉस किया तो? सर, मैं पीछे नहीं हटा सर, इसलिए कि ठीक है, जो कमाया गया गया। क्या हम्म फर्क पड़ता है? इससे इससे सीख मिला। आदमी अपने गलती से सीखे, वो बड़ी चीज है। ये नहीं हम्म हुआ, इससे सीख ये मिला कि ब्रोकर स्रोकर और इसके थ्रू नहीं जाना, जो करना है खुद करना। फिर उसके बाद तो आपको भी पता होगा कि इंस्टाग्राम और हर जगह आप आंख खोल के, आंख ऐसे खुला तो आपको सब रील्स ही। लोग लॉकडाउन में तो बिल्कुल कहाँ सब चीजें ऑनलाइन हो गई। अब तो हम्म, सोशल मीडिया का जमाना हो गया, सब ऑनलाइन है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब इतनी तेजी से, अब क्योंकि कोविड के समय में लोग घर बैठे कैसे कमा, सबको पैसे की नीड तो जाहिर सी बात है सर, सबको था। तो हम्म। सब धीरे धीरे मार्केट में तो इतना ज्यादा फेमस हो गया, मार्केट मार्केट करते करते। मैं भी कहा कि भाई, इसी में देखते तो इसी में चीजें पढ़ना सीखना देखना, एनएससी का वेबसाइट पे हम्म देखना, बहुत सारे रील्स आते ही ऐसे ही। हम्म, मार्केट में होता है, ये होता है, ठीक है। कुल कॉल होता है, पुट होता है, फ्यूचर हो गया, ऑप्शन हो गया। हम्म। यही चलो, सारी चीजें हैं सर। तो अभी आपने ये सारी डिस्कस की और अब मैं आपको थोड़ा सा और डीप में ले चलता हूँ। डीप इन द सेंस कि चलो आपने आपकी जो स्टार्टिंग थी वो आपने बताया कि कैसे आपने ग्रेजुएशन किया। अच्छा, आपकी गवर्नमेंट जॉब कब लगी थी, जरा ये भी बता दो, कौन से ईयर में लगी सर, थी? 21 अगस्त दो हजार अच्छा, ट्वेंटी इक्कीस वन में लगा। मतलब लॉस करने के बाद जो है गवर्नमेंट जॉब लगी है। 19-20 में लॉकडाउन लगा था तो वहां पे लॉस हुआ था। ये उसके बाद जो हाँ है फिर आपने गवर्नमेंट जॉब जो है आपने ली, फिर उसके बाद जो है जब गवर्नमेंट जॉब आपने ज्वाइन की है, फिर उसके बाद क्या आपने स्टॉक में इन्वेस्टिंग करना कंटिन्यू रखा या फिर जो है ड्रॉप किया था? सर, उसके बाद, हाँ नहीं सर, उसके बाद मेरा, क्योंकि सर मैं खुद से, मतलब वो करके, क्या कहते हैं, रिसर्च करके और देख के अपना हम्म शेयर्स वगैरह पे, अभी भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ऐसा नहीं है, मेरा पोर्टफोलियो है। और हम्म सर, फिलहाल तो मान लीजिए, इन्वेस्टमेंट बोलिए या स्विंग ट्रेडिंग बोलिए, जो कह सकते हैं। तो हम्म मेरा जो मेरा व्यू है, मेरा विजन है, मैं तो अपना विजन, मान लीजिए कि मेरा अच्छा, इन्वेस्टमेंट पर्पस रहता है, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो मैं स्विंग ट्रेडर बन के काम कर लेता हूँ। ठीक मैं है उस ठीक है। हिसाब से काम करता हूँ, चलो, तो क्योंकि मुझे अभी ये आप बेस्ट लगता है सर। ओके ओके, आपका कहना यह है कि सर वो डिपेंड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट अच्छा देख रहा है और प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है तो मैं वहां पे बुक कर लेता हूँ। फिर मैं कोई अच्छा स्टॉक्स देखता हूँ जिसमें हम वहाँ प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक हम्म। है, अच्छी चीज़ है। अब मुझे ये बताओ, फॉर एग्जांपल आप किसी भी स्टॉक को कैसे आप पॉइंट आउट करते हो कि ये स्टॉक मुझे परफॉर्मेंस दे सकता है अच्छा? जब मेरे ऑडियंस को बताओ और लोगों जो है आप लोग कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आज जो आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है वो प्रॉपर देखो, प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब की कहानी बता दी है, कॉलेज की कहानी पता चल गई मिथिलेश जी की। तो अब मुझे ये बताइए कि आप अभी प्रेजेंट टाइम में फॉर एग्जांपल किसी भी स्टॉक को आप बाई करते हैं या सेल करते हैं, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि कैसे किसी स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए? सर, मैं सच बताऊं तो, हम्म देखिए सर, हम्म हाँ, ये मैं मानता हूँ, हम्म मल्टी बेगर कोई स्टॉक बन गया, हम्म वेल एंड गुड। हम्म, कोई नहीं जानता है कि क्या चीज कब बूम करेगा और क्या चीज कब डाउन में चला जाएगा। बिल्कुल ये बात बिल्कुल। किसी को नहीं पता है। एग्जैक्टली लेकिन जो जो ऊपर है वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। हम्म, ठीक है। जैसे जो चीज स्टेबल है वो स्टेबल ही रहेगा। अगर हम्म आपका सवाल का जवाब है मेरे पास, लेकिन मैं उसको सिंपल वे में अगर समझाऊं सर, हम्म तो पर्सनली नहीं, लेकिन ऐसे सिंपल वे में समझाऊं तो हम्म देखिए, अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट को कंपेयर किया जाए, तो हम्म जो कोविड 19 वाला सिचुएशन था, उस हम्म टाइप का कोई ऐसा सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है, उस हम्म टाइम क्या होता है, प्राइवेट वाली चीजें डाउन हो जाती हैं, हम्म, और गवर्नमेंट वाली चीजें क्या है, स्टेबल रहती हैं, वो अपनी हम्म, जगह पे रहती हैं, वो कभी नीचे नहीं होती हैं। ठीक है। तो वो जहां है वहां रहेगा या वहां से ऊपर उठेगा, लेकिन वो जहां है वहां से गिर नहीं सकता है। हम्म, और लेकिन प्राइवेट वाली चीजें क्या है, वो अगर स्काई में है तो वो फ्लोर पे आ जाएगा, फ्लोर पे है तो जमीन फ्लोर पे से नहीं, नीचे जमीन पे चला जाएगा। ठीक है ठीक है। ठीक है। तो अब इस चीज को अगर अब इस शेयर मार्केट में अप्लाई करके मैं आपको बताऊं तो सर, मैं मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, पेनी स्टॉक बहुत अच्छा है, पेनी स्टॉक बहुत बढ़िया है। लेकिन हम्म मैं क्लियर बताऊं तो मुझे नहीं लगता पेनी स्टॉक पे किसी भी इंसान को भरोसा करना चाहिए।
इवन मैं खुद भी बताता हूँ कि पेनी स्टॉक में आप वही पैसा डाला करो जितना आप रिस्क, 2 4 5 हजार ठीक है, बट आप ये नहीं कि हाँ इसी के भरोसे अब जिंदगी चलनी है, तो फिर तो ये गलत आ, बात है भाई। सही बात है सर। अगर आपको हम्म। ऐसा लग रहा है कि आपके पास 10,000 रुपए है, ये 10,000 रुपए अगर आपको डूब भी जाएगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आंख बंद करके हम्म। पेनी स्टॉक में डाल दो। हम्म। ठीक है, नहीं तो चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत हम्म। सारे शेयर्स है, हम्म। टाटा बिरला, हम्म। महिंद्रा, मतलब हम्म। दुनिया भर की HDFC बैंक हो गई, बहुत सारी हैं, आपका FMCGs में बहुत सारे हम्म। हैं। तो क्या है कि अगर हम्म। आपको पैसा डालना ही है, मैं कहता हूँ 10,000 आपके पास है, 20,000 आपके पास है, हम्म। मैं कहता हूँ सर छोड़िए, ये तो ज्यादा पैसे वालों के लिए है। हम्म। एक नॉर्मल से इंसान जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, ज्यादा पैसा हम्म। एकदम नहीं है, हम्म। तो कोई अगर अपने सेविंग्स में 1,000, 2,000, 500 ऐसे निकाल रहा है, तो हम्म। आप अच्छे शेयर्स के लिस्ट बनाइए। ठीक है, ऐसा नहीं है हम्म। कि अच्छे शेयर्स नहीं है सर, हम्म। अच्छे शेयर्स के लिस्ट बनाइए। आपके पास 1,000 है, 2,000, हम्म। आपके पास 5,000 है। हम्म। मान लीजिए सपोज आपने एक महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लीजिए या SBI कार्ड ले लीजिए, जाहिर सी बात है, अगर हम्म। प्रोस्पेक्टिव देखा जाए तो क्रेडिट हम्म। कार्ड का प्रोस्पेक्टिव बहुत अच्छा है। ठीक है। ठीक है, आए दिन हर कोई क्रेडिट कार्ड, सब ईच एंड एवरी वन इज यूजिंग क्रेडिट कार्ड ओनली। हम्म। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड का फ्यूचर अच्छा है, तो जाहिर सी बात है क्रेडिट कार्ड का फ्यूचर अच्छा है, तो सारी हम्म। क्रेडिट कार्ड आज यहाँ है तो कल दिन यहाँ होंगी, ओ, यहाँ से यहाँ होंगी। वो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोक रहा हूँ बिकॉज सर सर का जो मोटिव है वो समझाने का, उनका मोटिव ये है कि पहले ये देखो कि मार्केट में डिमांड क्या है। ठीक है, सर अपना कॉमन हम्म सेंस यूज करते हैं कि मार्केट में डिमांड क्या है, मार्केट में डिमांड किस चीज की। फॉर एग्जांपल अभी IT इंडस्ट्री बूम हो रही है, AI का चलन आ रहा है, तो अब सर क्या करते हैं, वहां पे जाके देखते हैं कि इसमें जो है AI के बेस्ट स्टॉक कौन कौन से हो सकते हैं, कौन किसका फंडामेंटल अच्छा है। वहां पे ये आपका कहने का मतलब है कि मैं ट्रेंड को फॉलो करता हूँ कि मार्केट में भी ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से बिल्कुल वहां सर। पे हम कुछ जो है कुछ स्टॉक वहां पे हम सेलेक्ट करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि हम पेनी स्टॉक ही सेलेक्ट करते हैं, वहां पे हम मिड कैप के स्टॉक्स या आप लार्ज कैप के स्टॉक आप बोल रहे हो वो आप सेलेक्ट करते हो। ठीक है, फिर वहां पे आप वहां पे पैसा डालते हो, और वहां पे आप कभी कभी कहते हो कि हम स्विंग भी कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी जो है हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रखते हैं, वो डिपेंड करता है सर आपका। मैं तो सर ये भी कहता हूँ कि मान लीजिए सपोज अगर जिसके पास ज्यादा पैसा वो तो डाल के निकल गया, किसी के पास नहीं है और कोई फ्यूचर देख रहा है कि मुझे 5 साल 10 साल के लिए देना है, तो कोई हम्म। बात नहीं यार, जाहिर सी बात है सर। सपोज कोई भी एक स्टॉक ले लीजिए, वो पिछले साल तक, मतलब पिछले साल तक देखा जाए तो बड़ा अच्छा खासा था, लेकिन ये हम्म। वार सिचुएशन के बाद से वो डाउन होने लगा। आप ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक ले लीजिए, आप उसमें आपके पास आज 1,000 है, तो आज एक महीने, इस महीने आप 1,000 का ले लीजिए, नेक्स्ट हम्म। महीने आपके पास 2,000 है, तो सेम स्टॉक में आप 2,000 का डाल हम्म। दीजिए, ऐसे कर करके धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बना लीजिए, पांच वेरी साल गुड, 10 साल का वेरी व्यू गुड। रख के। किसी दिन ठीक है। अगर गिर भी जाता है, जाहिर सी बात है सर, अगर आज वो 5 का मिल रहा है, कल 10 का मिल रहा है, आप 10 में खरीद लीजिए, फिर किसी दिन वो 5 में आएगा तो आप डाल के पैसा उसमें और डाउन कर लीजिए, उसको हम्म। आप करके एक अच्छा खासा स्ट्रांग पोर्टफोलियो बना लीजिए, वो आपका आगे ठीक है, काम दे। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन का आपने रिप्लाई दिया, बट मैं आपसे अब ये पूछना चाहता हूँ, अच्छा ये बताओ आपके पोर्टफोलियो में सबसे ताबड़तोड़ प्रॉफिट कौन सा स्टॉक दिया है, जो आपको लगा कि हाँ सर ये तो बढ़िया है, मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो गया मेरे लिए, जो बहुत बढ़िया निकल गया और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। सर मल्टी बेगर वाला काम तो मैं सच बताऊं तो मैं नहीं किया हूँ, क्योंकि मैंने हम्म। आपको बताया ना, मैं वो मल्टी बेगर वाला में और ये हम्म। पेनी स्टॉक में मैं पैसा डाला ही नहीं आज तक किसी स्टॉक ठीक में। है। ठीक है, तो कोई ऐसा स्टॉक रहा जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दिया हो। सर लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ये लक्ष्मी केमिकल है, उसमें बड़ा तगड़ा प्रॉफिट कमाया था 2 दिन के अंदर, अच्छा। 2 से 3 दिन के अंदर। हाँ, और कोई मजा स्टॉक। मजा एक्चुअली मैंने हम्म। न्यूज देखा था, न्यूज देखते देखते सर, न्यूज में ऐसे ही पढ़ रहा था और देखा था वो हम्म। डाउन गया हुआ था, उसी वक्त मैंने खरीदा और 2 दिन में इतना बूम किया कि समझिए मेरा पैसा ट्रिपल हो गया था, ट्रिपल। अरे वाह, तो आपका जो है लक्ष्मी जो है क्या नाम था उसका, लक्ष्मी। लक्ष्मी केमिकल था, हाँ। हाँ, तो उसमें आपने अच्छा खासा पैसा कमाया है, ठीक है। और कोई स्टॉक सुजलॉन में रहा। कमाया, अच्छा, सुजलॉन सजलोन में में भी कमाया। कमाया है। हम्म। हाँ और कोई स्टॉक, दो हो गए। सर, और भी पोर्टफोलियो खोल के देखा 3 4 स्टॉक में सर, इन्वेस्टिंग वाले में, स्विंग ट्रेडिंग वाले में काफी अच्छा, मतलब हम्म। स्टॉक्स में कमाया हमने। ठीक है, अब मुझे ये बताइए मिथिलेश जी, आपने बोला कि सर मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि मैंने पकड़ा और मैंने उसमें प्रॉफिट बनाया। तो अब मैं आपका पोर्टफोलियो तो नहीं जानना चाहूंगा, क्योंकि ठीक है आपका पर्सनल है वो आपके लिए है, बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक आपने ओवरऑल इक्विटी से कितना पैसा कमाया, कि नेट प्रॉफिट में हो या नेट लॉस में हो इक्विटी से। सर मुझे लग रहा है
सर देखिए, मैं ज्यादा टाइम तो नहीं दे पाता हूँ, लेकिन जो भी टाइम देता हम्म। हूँ उस उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है सर, मैंने 50 60 के अराउंड मैंने प्रॉफिट कमाया है। लगभग 50 से 60 हजार रुपए आपने इक्विटी से पैसा कमाया है, श्योर? सर कब गवाया भी है। ठीक बिल्कुल है। सर। ओवरऑल कितना प्रॉफिट है आप ये बताइए इक्विटी में, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस को माइनस करके जो नेट प्रॉफिट है वो आपने कितना बनाया है इक्विटी से? सर नेट नेट प्रॉफिट सर इक्विटी से मुझे लग रहा है कि माइनस करके जो मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में गवा दी है। नहीं नहीं, वो अभी ट्रेडिंग की हम आएंगे, अभी ट्रेडिंग पे आएंगे, पहले आप अभी सिर्फ इक्विटी की बात करेंगे क्योंकि सर हमारे जो 60 के आसपास, 60 नेट के प्रॉफिट अराउंड है में। आपका, नेट प्रॉफिट आपका नेट प्रो नेट प्रॉफिट, यस सर। इक्विटी में। मतलब अभी तक का नेट प्रॉफिट हाँ था हाँ हाँ, मेरा। अब ओवरऑल तो ओवरऑल ठीक मार्क है। पोर्टफोलियो सबका रेट चल रहा है सर। लेकिन हाँ मैं अभी भी समझ रहा मेरा हूँ। 2 शेयर, अभी भी मेरा एक शेयर ऐसा है जो प्रॉफिट में ही है। ठीक है मैं समझ गया, बट मैं आपसे ओवरऑल पूछ रहा हूँ कि अभी तक आपने टोटल 60 हजार रुपए बनाए हैं, ठीक है, यस इक्विटी में। सर। ओके। अब हम बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, जो सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है इस टाइम का। ठीक है। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, सर ने गवर्नमेंट जॉब करते करते साथ में जो है इन्होंने अपने 60 हजार का प्रॉफिट बनाया अपने पोर्टफोलियो। अभी आपका अगर पोर्टफोलियो देखना मतलब देखना क्या, आप ऐसे ओवरऑल बता दीजिए अभी कितने का पोर्टफोलियो आपका होगा ऑलमोस्ट? सर मेरा पोर्टफोलियो है 2.5 लाख के आसपास का। 2.5 लाख रुपए के आसपास है, जिसमें से आप स्विंग भी कर लेते हो और लॉन्ग टर्म के लिए भी रखते हो, दोनों काम इसमें आप करते हो, ठीक है। यस तो सर। आपने ओवरऑल अभी 60 हजार रुपए जो है ये पूरे 1 साल में बनाया है, 2 साल में बनाया, 3 साल में बनाया, ये भी जरा बता दीजिए लोगों को। सर एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि दो हम्म। 2 महीने के अंदर मैंने 15,000 रुपये बनाया था। ठीक है। जो मैंने आपको दो बोला महीने था कि मेरा लक्ष्मी वाला, हाँ, लक्ष्मी केमिकल जो मेरे को प्रॉफिट दिया था 3 से 4 दिन, हम्म। 2 3 दिन के अंदर। ठीक है। हम्म। इसका एक प्लस बेनिफिट ये भी था कि आपने गवर्नमेंट जॉब में थे, तो इस वजह से मुझे लगता है कि आप टाइम नहीं दे पा रहे थे, नहीं लगता है मुझे कि अच्छा खासा आप और प्रॉफिट कर पाते। तो गवर्नमेंट जॉब भी आप मैनेज कर रहे हो, प्लस जो है आप अपना इन्वेस्टिंग की जर्नी और अपनी स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी को भी मैनेज कर रहे हो। सो इस वजह से मैं मान के चलता हूँ आपने 60 हजार रुपए, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट बनाया। अगर आपकी जॉब भी चल रही प्लस 60 हजार रुपए भी आ रहा है, और क्या चाहिए। चलिए सर अब बात कभी करते कभार हैं। रेगुलर रेगुलर बेस पे मैं देख भी नहीं हम्म। पाता, इनफैक्ट ऐसा ऐसा डे भी होता हम्म। है, 2 2 3 3 दिन तक एंजल हम्म। मतलब खोल भी नहीं पाता हूँ। हम्म। तो अब हम बात करते हैं सबसे हॉट टॉपिक, ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो रेडी हो जाइए मिथिलेश जी, क्योंकि अब जो है आपकी पोल खुलेगी। तो सबसे पहले आप ये बताइए, ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कब से किया था? सर पिछले साल, लास्ट ईयर सर को स्टार्ट तो जैसे ब्रोकर के थ्रू कोविड के समय ही किया था, जो मैंने पूरा गवा दिया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा हाँ, उसके उसमें बाद मैं खुद के दम पे नेक्स्ट ईयर चालू किया मैंने, नेक्स्ट ईयर इधर उधर से यानी कि सीख के। 2024 है ना? हाँ ठीक है। अब मुझे ये बताइए, जब आपने स्टार्ट किया, ध्यान सुनिएगा, जब आपने स्टार्ट किया तो आप क्या क्या आपने वहां पे सीखा और कैसे आप उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, और क्या क्या आपने जो है किया, बताइए। सर, पहले तो FI डाटा और OI हम्म। रेशियो वगैरह क्या है, पी क्या है, क्योंकि बेसिक चीजें सीखना जरूरी था सर, कि ठीक पी है। क्या होता है, सी क्या होता है, कॉल क्या है, पुट क्या है, हम्म। वो आपका डाटा क्या होता है, रेशियो क्या होता है, कैसे मतलब आपका जो इन्वेस्टिंग है, फॉरेन हम्म। इन्वेस्टिंग वाला, वो सब कैसे होता है, कितने इन्वेस्ट जो आपके इन्वेस्टर्स है वो कहाँ है, कैसे हम्म। नहीं है। तो ये सारी चीजें तो तो नॉर्मल बेसिक चीजें सीखना था ही। बेसिक नहीं तो इसके चीजें, फिर बिना उसके तो बाद। कोई आंख बंद हम्म। करके सर कॉल पुट बाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो आपने कहने का मतलब ये है कि मैंने पूरा जो बेसिक था, प्रॉपर बेसिक कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, एफ आई आईज क्या होते हैं, और पीसीआर वगैरह, ये सारे जो रेशियो वगैरह हैं, ये सारी चीजें हाँ आपने हाँ सर। सीखा, ठीक है। फिर सीखने के जी। बाद आपने जब पहला ट्रेड किया था तो आपने कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस किया था? सर मुझे लग रहा है पहला ट्रेडिंग में तो मैं 50 या 100 रुपए का, क्योंकि पचास मैं सौ एक रुपए का लॉट से प्रॉफिट करता हुआ? था सर। ठीक है हाँ, ठीक क्यों है। मैं सीखने के उस पे था, तो मेरा यही था हम्म। कि 1 या 2 लॉट, इससे ज्यादा नहीं। देखो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने बताया कि जब मैं स्टार्ट किया तो मैं 5 लॉट, 10 लॉट, 50 लॉट से नहीं, सिर्फ 1 लॉट या 2 लॉट से करता था, क्योंकि मैं सीखने आया था। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। फिर उसके बाद मिथिलेश जी आप कंटिन्यू कितने दिन ट्रेडिंग किए, अभी कंटिन्यू आप कर रहे हो या अभी थोड़ा ड्रॉप लिए हो, ये भी बता दो। सर अभी तो मैं बिल्कुल, मुझे टाइम नहीं मिल पाता, जो मेन ट्रेडिंग का ठीक है। टाइम होता है, क्योंकि हम्म। मेरे पास सर ये भी नहीं था कि पोजीशन होल्ड करने वाला भी नहीं था। मैं क्या करता था सर, 5 मिनट 10 मिनट का ट्रेडिंग करता था। ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट, बेसिकली मैक्स ठीक है। मैक्स होगा तो सर 1 घंटा, आधा घंटा। वो मतलब तो आप सर स्ट्रेटेजीज के ऊपर डिपेंड स्कैल्पिंग करता है। करते हो, ठीक। तो मुझे ये हाँ, बताइए स्कैल्पिंग मिथिलेश जी, करता था। अभी तक आपने ट्रेडिंग में कितना कमाया और कितना गंवाया, ईमानदारी से बताइए।
सर लॉस तो बहुत है सर। कितना लॉस है? सर ये समझ लीजिए कि मैं कम से कम 15-20 के अराउंड मेरा लॉस है। 15-20 के अराउंड लॉस है। हाँ, क्योंकि और फिर सर मेरे ऊपर हम्म। कंट्रोल था। मैं अपना जो साइकोलॉजी होता है ना हम्म। कहीं ये कह सकते हैं कि जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो मेरा थोड़ा सा स्ट्रांग है। हम्म। क्योंकि मुझे अपने ऊपर कंट्रोल था सर। मुझे हम्म। पता था कि मैं अगर एक बार लॉस किया, दूसरा ट्रेड लिया, 2 बार लॉस किया, तो मैं तीसरी बार नहीं लूंगा। और गुड। जरूरत पड़े तो मैं एक दिन का ब्रेक भी कर दूंगा कि ठीक है यार, हो गया अब 2 दिन 3 दिन लॉस झेल रहा हूँ, अब चौथा दिन मैं रेस्ट कर लेता हूँ। मेरे मेरे अंदर ये था मेरा। कहीं ना कहीं बोला जाए तो मेरे ऊपर कंट्रोल था मेरा, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो मेरा थोड़ा बेस्ट है। स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ। इनका कहना यह है कि सर मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग किया लास्ट 1 ईयर में, जो कि 1 साल में। तो उसमें जो है इन्होंने जो है पहले तो कमाया थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद जो है आप जो है बता रहे हैं कि उसमें मेरा 15 से 20 हजार का लॉस है। उसका रीजन क्या है कि एक तो जो है कि हम ओवर ट्रेड नहीं करते थे, उससे बच गए, बट फिर भी मेरा लॉस इसलिए हुआ है क्योंकि हम जो है अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे थे। ये कहना चाह रहे हो क्योंकि आपके पास टाइम, बता रहे हो कि टाइम भी बहुत कम रहता है। हम्म। तो सही लॉस होने बात है का सर। लॉस होने का मेन रीजन आप बता दीजिए। सर लॉस होने का रीजन, सर लॉस होने का मैं खुद प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ सर। कोई भी नहीं बता सकता कि लॉस कब। क्योंकि मार्केट हमारे हिसाब से चलता नहीं नहीं है नहीं, सर। हम मेरा कहने का मतलब यह है कि ठीक है आपका लॉस हो गया, तो उसका रीजन फॉर एग्जांपल कि हाँ आपने 15 हजार रुपए का लॉस किया, तो उसके पीछे अगर कुछ आपने क्या सीखा और क्या लॉजिक रीजन है कि अगर आप एंट्री करोगे तो वो आप गलती नहीं करोगे जिसकी वजह से आपका लॉस हुआ है। सर मैं अगर सही बताऊं तो मुझे लगता हो सकता है मेरी किस्मत। मुझे किस? ट्रेडिंग मुझे मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शन सूट नहीं करता हो, या मुझे अलाउ नहीं कर रहा हूँ, या ठीक कहीं है। ना कहीं या मैं पूरी तरह के इस पे बोल भी नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई हो। ये भी हम्म। हो सकता है। क्योंकि मैंने जो चीजें सीखी, बाकी हम्म। लोग भी वही चीजें सीख के वो पैसा बनाते हैं। मेरा उसमें लॉस भी होता था, मैं उसमें बनाता था, लॉस होता था। हम्म। पता नहीं, जो भी है सर। अब तो मैं हम्म। क्लियर कह नहीं सकता इसको। अब मेरा तो ये था सर कि मैं स्विंग ट्रेडिंग से जितना कमाया था इसमें लगाता था, तो ये भी गायब हो जाता था। क्योंकि तो मेरा एक सर्टन बाउंड्री था। मैं ठीक एक है। सर्टन हर चीज का मैं सर इसमें सर्टन बाउंड्री बना के रखा था कि हाँ, अगर हम्म। मैंने 10 लगाया है, 20 लगाया है, 50 लगाया है, 1 लाख लगाया है, तो वो है कि मेरा अगर इसमें कमाना है तो इसी में इन्वेस्ट करना है। आप एक्स्ट्रा ठीक है। डालिए, और एक्स्ट्रा नहीं कि अब मैं लॉस कर रहा हूँ तो और डालते जाऊँ, वो चीजें ठीक नहीं। है। तो आपका ये बेसिकली कहना है कि सर मैंने 1 साल के लिए मार्केट में आया ऑप्शंस ट्रेडिंग में और मुझे सूट नहीं किया, तो मैं फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग में एंटर नहीं किया, फिर मैं अपना स्विंग में फिर चला गया वापस, क्योंकि वहां पे मेरा अच्छा प्रॉफिट बन रहा है। तो आप जो है हमारे जैसे बहुत सारे ऑडियंस देख रहे हैं, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि ये गलती आप अगर करोगे तो आप नुकसान करोगे, तो आप उनको सजेस्ट करिए। जैसे आपने बोला कि अगर आप पहले आप आओ ऑप्शन ट्रेडिंग आपने किया, बट आपको देखो कि आपको सूट कर रहा है, अगर हाँ आपको ठीक से अपने स्ट्रेटजी पे अपने बैक टेस्ट कर रहे हो, काम कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई 1 साल में भी 2 साल में नहीं हो पा रहा, तो आपको जो है शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे लोगों के लिए? सर मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, 2 चीजें। पहली हम्म। चीज कि आप अपना साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत तगड़ा होना चाहिए। मतलब ठीक है। पेशेंस भी चाहिए और अपने ऊपर कंट्रोल भी होना चाहिए। हम्म। क्योंकि इंसान को हर चीज ग्रीड के चक्कर में बहुत कुछ खो देता है। ठीक है। तो आपको इस चीज, और मैं ये ऑडियंस को यही कहना चाहूंगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा काम कीजिए, उसके अपने ऊपर कंट्रोल रखिए। कि अगर हम्म। मैंने 2 लॉस किया, 10 लॉस किया, तो बस अब नहीं करूंगा। अगर मैं 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू लॉस कर रहा हूँ, तो बस अब नहीं करूंगा। कि एक दिन मैं रेस्ट ले लेता हूँ। ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं ज्यादा कमा लिया, ज्यादा के चक्कर में क्या है कि मार्केट कब पलटी मारेगा कोई नहीं जानता। ठीक है। तो और आज कोई? आज अगर मैंने 10 कमाया, तो ये नहीं कि कल दिन मैं 20 कमा लूंगा। हम्म। तो उसके चक्कर में गंवाना नहीं है, थोड़ा कंट्रोल करके चलना है। और कोई सजेशन जो आपने सीखा है जो लोगों को बता सकते हो कि ये गलती मत करिएगा, नहीं तो जो है आप नुकसान करेंगे? ओवर ट्रेडिंग सर, ओवर ट्रेडिंग ना ओवर कीजिए। ट्रेडिंग। ठीक है। ये तो तो ये बहुत तो बहुत कॉमन है। धन्यवाद मिथिलेश जी, आप यहाँ बिल्कुल पे सर। आए और बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिला, और बहुत सारी ऑडियंस जो है हमारी आपसे रिलेट कर पाएंगी कि हाँ सेम गलती मैं भी यही करता था। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे लिए टाइम दिया, थैंक और यू सर। आप अपने अभी आप जॉब कंटिन्यू करो और अपने जो है इन्वेस्टिंग जर्नी को इम्प्रूव करो, और मैं चाहता हूँ कि आप और अच्छा पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, मैं आपको दुआ देता हूँ और आपसे यही दुआ लेता हूँ थैंक यू सर। कि जो है आप भी दुआ दो कि खूब पैसा हम भी कमाए भाई। ठीक है। ओके, बिल्कुल सर, गुड बाय। बिल्कुल। मिलते हैं ओके। आपसे फिर थैंक यू एक सर। नए पॉडकास्ट में, बट आज के लिए इतना ही। बिल्कुल ओके, सर, थैंक गुड यू बाय। सर, गुड नाइट। ओके।